दोस्तों, कौरवों का अंत कैसे हुआ इसके बारे में हम सभी जानते हैं, लेकिन जो धर्म के प्रतीक थे पांडव, उनका अंत कैसे हुआ? आज हम जानेंगे महाभारत के अंत के बाद पांडवों की मृत्यु कैसे हुई। पांडवों की मृत्यु का वर्णन महाभारत के महाप्रस्थानिक पर्व और स्वर्गरोहिणी पर्व में मिलता है। कुरुक्षेत्र युद्ध और कृष्ण के स्वर्गवास के बाद पांडवों ने हस्तिनापुर का राज्य त्याग दिया। उन्होंने अपने पुत्र परीक्षित को गद्दी सौंपी और स्वयं महाप्रस्थान की यात्रा पर निकल पड़े। वे पांचों पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ हिमालय की ओर चल पड़े। इसे महाप्रस्थान कहा जाता है। रास्ते में एक एक करके सभी का शरीर गिरता गया। केवल युधिष्ठिर अंत तक जीवित रहे और धर्मराज के रूप में स्वर्ग पहुँचे। सबसे पहले द्रौपदी गिरी क्योंकि उनके हृदय में अर्जुन के प्रति विशेष पक्षपात था। फिर सहदेव गिरे क्योंकि उन्हें अपनी बुद्धिमत्ता और ज्ञान पर घमंड था। फिर नकुल गिरे क्योंकि उन्हें अपने रूप और सौंदर्य पर अभिमान था। फिर अर्जुन गिरे क्योंकि उन्होंने शपथ ली थी कि शत्रु का नाश करेंगे, लेकिन कुछ वचन पूरे नहीं कर सके। फिर भीम गिरे क्योंकि उन्हें अपनी शक्ति और बल पर घमंड था और खाने की अत्यधिक इच्छा भी। अंत में केवल युधिष्ठिर जीवित रहे क्योंकि वे सत्य, धर्म और निस्वार्थ जीवन के प्रतीक थे। युधिष्ठिर को उनके धर्म पालन के कारण स्वर्गलोक तक शरीर सहित जाने का वरदान मिला। तो पांडवों की मृत्यु कोई साधारण मृत्यु नहीं थी, बल्कि उनके गुण दोषों के आधार पर मार्ग में उनकी मृत्यु हुई थी। जय श्री कृष्ण।